हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का ड्राई रन देखेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का ओवरऑल वर्क बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लेंगे यूजिंग नेम स्पेस, जो कि आउटपुट इनपुट प्रिंट कराएगा। इंट मैन फंक्शन लेंगे और इंटीजर टाइप एन वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए इंट एन टाइप के हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 4 बाइट का। देन सी आउट एनी नंबर, मान लीजिए यहाँ हम आउटपुट इंटरफेस बनाते हैं। ओके, इंटर एनी नंबर आउटपुट में आ जाइए। यहाँ हम लिख देते हैं इंटर एनी नंबर। देन सीन एन, एक वैल्यू से हम एक यूजर से नंबर मांगेंगे। मान लीजिए यहाँ हम 10 मांग लेते हैं, तो एन में हम 10 डाल देंगे। एन इजकल टू 10। अब यहाँ पर इंटीजर टाइप का ऑड में स्टार्टिंग वैल्यू डालेंगे। ऑड, इवन, प्राइम, पैलिंड्रोम, आर्म स्ट्रॉन्ग, जैसे कि जो भी हम चेक करेंगे उसका एक स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। तो आइए करते हैं इंट ऑड, इसका भी एक डब्बा बना लेते हैं। वैसे ही इवन, प्राइम, पैलिंड्रोम एंड आर्म स्ट्रॉन्ग। ये टोटल 4 बाइट का बनेगा। 4 ऐसे मत समझ लीजिएगा कि सभी 4 ही बाइट का बनेगा, सब एक 4 बाइट का बनेगा, ताकि ये इंटीजर टाइप है। और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है, इसमें 1 हुआ है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। यहाँ तक हम लोग काम कर दिए। फिर नेक्स्ट आते हैं सी आउट ऑड स्लेस्टी इवन, यानी हम यहाँ देखते हैं कि हेडर प्रिंट हो रहा है आउटपुट इंटरफेस पर, तो सी आउट में ऑड कर देते हैं। स्लेस्टी का मतलब 5 स्पेस, इवन कर देते हैं। देन प्राइम कर देते हैं, देन पैलिंड्रोम कर देते हैं एंड आर्म स्ट्रॉन्ग कर देंगे। देन यहाँ पर स्लेश इन आया है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा पॉइंटर आ गया। अब यहाँ वाइल में कंडीशन चेक हो रहा है। तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हम बताए थे वाइल का कंडीशन होता है कि मान लीजिए यहाँ ऑड है, तो यहाँ पर वाइल का कंडीशन चेक होगा कि ऑड का नंबर इन के बराबर या इन से बड़ा ना हो जाए, जब तक ये लूप चलेगा। तो फर्स्टली यहाँ पे कंडीशन अलग अलग लगा है चेक करने के लिए वैल्यू। तो फर्स्ट हम ऑड का देखते हैं। तो यहाँ पर आइए, इफ़ अगर ऑड इन के बड़ा हो या इक्वल हो तो सी आउट ऑड कर दो, देन स्लेश टी कर दो। तो यहाँ पर मान लीजिए हम ऑड में कितना डाले हैं, 1 डाले हैं, तो यहाँ पर 1 डाल दिए और बराबर है इक्वल एन है, तो हाँ भाई है, तो ऑड प्रिंट कर दो। तो यहाँ आउटपुट 1 आएगा। देन स्लेश टी कर दो, यहाँ आ गया। फिर ये चेक करेगा 2 है, तो हाँ है, तो यहाँ स्लेश टी कर दो, तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर ये नहीं है तो एल्स में स्लेश टी कर देगा। तो ठीक है, 1 10 के बराबर, तो ऑड स्लेश टी, तो 1 प्रिंट कर दिया, देन यहाँ आ गया। फिर सेकंड इवन में आ जाओ, तो देखो इवन एन के बड़ा है या एन के इक्वल है या एन से बड़ा है, तो इवन प्रिंट कर दो। तो मान लो इवन में मेरा क्या था 2 और इक्वल एन क्या है मेरा 10, तो 2 से बड़ा 2 एन तो बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे इवन प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। देन स्लेश टी, तो यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया। देन हम यहाँ फिर अगर जो नहीं होगा तो इस पार्ट में आ जाएगा, इसको ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंटर आ जाता, तो है, तो प्रिंट करके फिर यहाँ पे आ गया है कर्सर। देन इंट सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ये तो मान लीजिए ऑड इवन का काम हो गया, इनिशियलाइज का काम हो गया। एक यहाँ इंट सी नेम से मेमोरी बन रहा है, वेरिएबल नेम से, उसमें वैल्यू 0 हो रहा है इनिशियलाइज। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 1 प्राइम, यहाँ पे 1 से एक फॉर लूप चल रहा है और प्राइम तक, तो मेरे प्राइम में क्या है 2 है, तो यहाँ से मान लीजिए 1 चल रहा है 1 से 2 तक, तो ये 2 बार चलेगा, ये लूप चलेगा। तो यहाँ 2 बार लूप चल रहा है और फिर चेक कर रहा है प्राइम मॉडुलस 1 इक्वल 0। अगर जी प्राइम मेरा 2 मॉडुलस आई, यानी 2 मॉडुलस आई इक्वल टू 0 है, तो सी प्लस प्लस कर दो। तो अगर इसमें 0 है तो इसमें काउंट में प्लस प्लस कर दो, जो वैल्यू जोड़ते रहो। फिर यहाँ पर सी इक्वल टू 2 एंड प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी यहाँ पे कंडीशन लगा दो। अगर जो दोनों ट्रू, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तभी काम करो। 1 मिनट, ये थोड़ा चार्ट बड़ा है, एक कॉपी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो प्राइम प्रिंट कर दो, तो और देन स्लेश टी कर दो। तो यहाँ पे तो टू इक्वल टू 2, यानी काउंट इक्वल टू 2 एंड प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, प्राइम है, तो प्रिंट 2 हो जाएगा यहाँ पे।
फिर अगर ये कंडीशन गलत होता है ये वाला इफ़ वाला तो एल्स पार्ट में आएगा। फिर यहाँ इंट एक्स इक्वल टू 0 बना है, वाइल ट्रू एल्स में एक्स में प्राइम डाल दो। फिर यहाँ इंट एक्स इक्वल में प्राइम डाल दो, जो भी प्राइम में आया हो 2 आया हो 3 आया हो जो भी हो डाल दो। फिर एक्स प्लस प्लस कर दो। देन यहाँ फिर इफ़ चेक करो एक्स ग्रेटर देन एन, तो एक्स यानी 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया होगा। तो अगर ये 10 से एक्स बड़ा हो तो कंडीशन चेक करो सेलेस्टी, तो चेक करते रहो और नहीं होगा तो एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पर तो नहीं है, एन से 3 बड़ा थोड़ी है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दो। फिर इंट सी टी, फिर यहाँ पे एक इंट सी टी इक्वल टू 0। यहाँ एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हुआ है, यानी ये हम एक वैल्यू डालेंगे। ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा। यहाँ भी हम इंट जे एक नया लूप चलाएंगे एक्स तक, जो यहाँ पे बढ़ेगा एक्स प्लस प्लस वहाँ तक लूप चलाएंगे। फिर उसको चेक करेंगे मॉडुलस इक्वल टू 0 है तो सी प्लस प्लस काउंट चेक करो, काउंट कर लो। देन काउंट इक्वल टू 2, यानी सी टी इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे अगर जो सी टी इक्वल टू 2 है तो एक्स को प्रिंट कर दो, ये वाला वैल्यू प्रिंट कर दो जिसमें एक्स में 3 है, ये प्रिंट कर दो स्लेश टी। अगर जो नहीं है तो प्राइम में एक्स डाल दो, यानी प्राइम में क्या था, प्राइम में 2 था तो प्राइम में 3 डाल दो। प्राइम में इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 में 3 डाल दो, तो यहाँ पे 3 होगा। फिर ऐसे चेक करके ब्रेक लगा दो। फिर यहाँ पे आ जाओ प्राइम प्लस प्लस, फिर प्राइम इंक्रीज होगा तो 3 से 4 हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जाएगा फिर प्राइम 4 हो जाएगा। फिर प्राइम 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तो ये प्राइम 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 तक चलाओ। फिर मॉडुलस चेक करो, काउंट करो यार इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो इक्वल टू 2 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो ये गलत। फिर इस पार्ट में आ जाएगा एक्स में प्राइम डाल दो, ठीक है। वाइल अगर जो ट्रू होगा तो एक्स प्लस प्लस कर दो, यानी 4 है, एक्स में तो 4 आया है ना, प्राइम 4 था तो 4 आया था, तो यहाँ पे 5 कर दो। अगर जो एन से बड़ा है एक्स यानी 10 से बड़ा है नहीं है तो ब्रेक कर दो। फिर सी टी इक्वल टू एक्स तक चलाओ 5 तक, एक्स मॉडुलस 1 इक्वल टू 0 तो सी प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे आ जाओ, अगर सी टी इक्वल टू काउंट इक्वल टू 2 है तो सी आउट एक्स करो, नहीं है तो प्राइम इक्वल टू एक्स कर दो, तो नहीं है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह प्लस होगा 6 होगा, 6 नहीं होगा तो 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। देन एग्जिट लूप हो जाएगा। फिर ये प्राइम प्रिंट हो जाएगा 10 तक। फिर पैलिंड्रोम में आते हैं, यहाँ पे फिर एक पैलिंड्रोम के लिए ये हो गया प्राइम। अब आते हैं पैलिंड्रोम के लिए, अब यहाँ पे आइए एक इंटीजर टाइप का टी टाइप के मेमोरी बनता है, उसमें पल यानी पैलिंड्रोम वाले वैल्यू डाल देंगे। तो पैलिंड्रोम में क्या था 1 डाल दिया। रिवर्स ये भी सेम टाइप का रिवर्स नाम के, उसमें 0 एक आर नाम का बनता है, उसमें कुछ नहीं इनिशियलाइज हुआ है। फिर वाई टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन 0, टी 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, अंदर आओ। आर इक्वल टू टी मॉडुलस 10, यानी यहाँ पे टी में कितना है, टी में 1 है मॉडुलस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर आर ई वी नेम से वेरिएबल बना है रिवर्स का, तो रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, यानी रिवर्स में 0 इंटू 10 कर दो, 0 हो जाएगा। आर में क्या था 1 आ जाएगा, यानी इसका रिवर्स वैल्यू आ जाएगा। फिर स्लेश टी में क्या था 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे किया गया है तो 0 आ जाएगा। फिर रिवर्स इक्वल टू पैलिंड्रोम एंड रिवर्स इक्वल टू पैलिंड्रोम, यानी रिवर्स में 1 है, अब पैलिंड्रोम n से बड़ा है तो रिवर्स प्रिंट कर दो, तो 1 प्रिंट कर दो, दोनों कंडीशन सही है तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दो। फिर स्लेस्टी यहाँ आ जाओ इस पार्ट में स्लेस्टी, फिर ये कंडीशन चलता रहेगा सेम राउंड सर्कल तरह, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। अब यहाँ 10 नहीं होगा, रिवर्स इक्वल टू 10 को चेक कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 10 इसलिए नहीं होगा, तो मान लीजिए हम पैलिंड्रोम में प्लस प्लस हो गया 10 हो गया, टी में 10 आ गया, यहाँ देखो 0 10 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा 10 है, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ 10 मॉडुलस 10 0 आ गया। फिर रिमाइंडर में 0 इंटू 10 0 प्लस 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर यहाँ आ जाओ टी में क्या है, टी में है 10 मॉडुलस
10 इजकल टू टी डिवाइड 10, तो 10 10 0, यानी टी इजकल टू टी डिवाइड 10, यानी 10 डिवाइड 10 इजकल टू 0, तो 0 आ गया, रिवर्स में 0 डाल दो, पैलिंड्रोम इजकल टू ये 0, पैलिंड्रोम 0, तो यहाँ 0 कैसे होगा, एक ही डिजिट है, तो फिर यहाँ तक कर देगा। इस पार्ट में अगर ये गलत होगा तो इस पार्ट में आता, नहीं तो वहीं तक सीमित हो जाता। फिर ये फॉर स्पेस, ये ओवरऑल हम लोग ये काम फॉर स्पेस का इसी में कर ले रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम बन चुका है, इसको हटाकर हम थोड़ा कॉम्पैक्ट बना लेंगे। देन हम आते हैं लोग, एक मिनट, यहाँ पे पैलिंड्रोम आफ्टर ब्लॉक पैलिंड्रोम प्लस इक्वल टू 2 ऐसे बढ़ाकर, देन ऐसे ऐसे यही रिवर्स कर करके चेक कर करके हम पैलिंड्रोम फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा 10 ही तक वैल्यू था, तो हम 10 ही तक किया। देन यहाँ पे फॉर स्पेस के लिए ये हुआ है 10 इक्वल टू सम इक्वल टू 0, सॉरी ये आर्म स्ट्रॉन्ग फाइंड करने के लिए हुआ है, तो हम एक यहाँ आर्म स्ट्रॉन्ग के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग के लिए बनाते हैं, तो यहाँ इंट टेम्प इक्वल टू आर्म कर देते हैं, यानी एक डब्बा बना टेम्प नाम के, इसमें आर्म का वैल्यू डाल देंगे 1 हो जाएगा। फिर यहीं वही फार्मूला रिवर्स वाला करते हैं। फिर इसमें आर्म का मतलब होता है सम ऑफ क्यू, तो आर को क्यू को मल्टीप्लाई करो और प्लस सम कर दो, तो इसमें उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। वाइल टेम्प 0 से बड़ा है, हाँ, तो अंदर आएगा। आर में कितना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आर टाइप का इंटीजर नहीं बना, वेरिएबल नहीं बना है, तो आर में इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। और सम इक्वल टू, सम में 0 किया है, सम में 0 कर दिया है, सम जो भी रिमाइंडर इसका लिख लेगा, यानी मान लो 1 है, 1 मॉडुलस 10, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो सम में ये 1 हो गया, सम में ये 1 हो गया। फिर यहाँ टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10, यानी इसका मतलब हुआ टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड 10, तो हम लोग का टेम्प में क्या था 1 डिवाइड बाई 10, यहाँ आ गया इसका 1। तो यहाँ सम इक्वल टू आर्म, तो सम में क्या था 1 था, आर्म, ठीक है, आर्म ग्रेटर देन एन है, यहाँ आए तो आर्म प्रिंट कर दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर ये गलत होता है इस पार्ट में आता। फिर यहाँ चेक करो, ये वाला कोड ये फॉर, देखो फॉर टाइप स्पेस लॉजिक प्रोसेस सेम फाइंड आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ये वाला प्रोसेस मेरा फॉर स्पेस के लिए है, इस पार्ट इसमें नहीं दिया गया है, ये यहीं तक काम सीमित हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आर्म प्लस प्लस होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं कोड पे, यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, आर्म में 2 आ गया, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे 2 मॉडुलस 10, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, सम में 8 हो गया, टेम्प में कितना 2 मॉडुलस 10, इसमें हो गया 2 डिवाइड इक्वल टू 2, तो 2 आ गया, 5 आएगा, सॉरी 5, यहाँ भी 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 और 25 जा 125, तो 125। तो टेम्प में कितना था मेरा 2 था, 2 मॉडुलस 10, 5 आ गया। फिर सम इक्वल टू आर्म डाल दो, आर्म में सम में आर्म डाल दो, तो मेरा आर्म कितना था, आर्म 2 था ना, तो 2 हो गया, और आर्म ग्रेटर देन एन है, तो आर्म कर दो, तो मेरा तो सम में 125 आया था, तो यहीं गलत हो गया, तो एग्जिट हो जाएगा। फिर हम आते हैं सी आउट इंडेल, स्लेस एन आ जाएगा, और प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे आते हैं हम, और इवन प्लस इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे मेरे फर्स्ट वाले में ये बेसिकली हम ये वाला यहीं पर दे सकते थे, और प्लस इक्वल टू 2, इवन प्लस इक्वल टू 2, ये यहीं पर दे सकते थे। और को बढ़ा दो 2 कर दो, फिर 3 से चेक करो, इवन को बढ़ा दो 4 से चेक करो, तो यही आ जाएगा। यही जो हम लोग ने फर्स्ट वाले लूप में काम किए थे, तो वो वाला भी यही काम करेंगे। तो मान लो यहाँ पे 1 हम प्रिंट किए थे ऑड में, तो ऑड प्लस इक्वल टू 2, इसमें 2 कर दो, 3 कर दो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 2 कर दो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 हमको 10 ही तक करना है। फिर इवन में 2 कर दो, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 तक नहीं आएगा, 10 भी आ जाएगा, 10 ही तक करना है। तो मेरा फाइनल आउटपुट ऐसे
ये कोड का ड्राई रन हुआ ऐसे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।